Assalamu alaikum grade 3. I hope you are all good and enjoying good health. Okay grade 3. लास्ट डे हम लोगों ने मैथ का काम किया था ऑन पेज नंबर 10 5 डिजिट्स नंबर्स एंड देयर नेम्स। ठीक है, आई होप सबको वो लेक्चर समझ आ गया होगा। उसमें हमारे पास 5 डिजिट्स नंबर्स थे जिनके हमने नेम लिखे थे। ठीक है, तो आज हम बुक पेज 12 के बाद 13 14 और 15 में देखेंगे हमारे पास क्या गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, 4 डिजिट्स नंबर्स एंड देयर प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू आज हम फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा राइटिंग 4 एंड 5 डिजिट्स नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद आज आप एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहली चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास 5 डिजिट्स नंबर एंड देयर प्लेस वैल्यू क्या है। ये आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन है जिसको आप प्लेस वैल्यू टेबल भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास देखिए 1 है, उसके बाद टेंस के बाद 100 के बाद 1000 एंड 10,000। ये हमारे पास 5 डिजिट्स नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो 5 डिजिट्स में जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास 10,000, जैसे ये हमारे पास क्या गिवन है 10,000 लिखा हुआ है। उसके पास एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में देखिए हमारे पास ये 10,000 है, 10,000 में हमारे पास 2 गिवन है, आगे 1000 में 9 है, 100 में 3 है, 10 में 4 एंड 5। इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं 29,345। ठीक है, ये हमारे पास प्लेस वैल्यू। अब आगे जब हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो हम जस्ट इस तरह से क्वेश्चंस होंगे कि आप ये 3 की वैल्यू बताएं कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 300, इस तरह से आपने बतानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बुक पेज 13 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। बुक पेज 13 में आपके पास है प्रैक्टिस गिवन है जिसमें हमारे पास क्या है, लुक एट द फॉलोइंग 4 डिजिट नंबर्स, वन ऑफ डिजिट हैज़ बीन सर्कल। एक डिजिट हमारे पास सर्कल हुआ हुआ है, लाइक आपके पास ये एग्जांपल गिवन है, ये सॉल्व हुई है, सर्कल हुआ हुआ है। तो आपने राइट इट्स वैल्यू एंड ड्रॉ बीट्स ऑन अबैकस टू शो द वैल्यू। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आप अपनी पेंसिल से 2 के ऊपर 1 लिख लें, 0 के ऊपर 10, 6 के ऊपर 100, 4 के ऊपर 1000, ताकि आपको आसानी हो, आप फाइंड कर सकें। ठीक है, यहाँ पे ये लिखी हुई है लेकिन आप इनके ऊपर भी लिख लें। तो अब 6 की देखें, हमारे पास 6 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है 600। ठीक है, तो ये आपके पास ए पार्ट सॉल्व हुआ था। नेक्स्ट देखें 100 का जो हमारे पास एक्स बना हुआ है उसमें 6 बीट्स आपने ड्रॉ कर देने। नेक्स्ट देखें हमारे पास जो सर्कल वैल्यू है वो 9 है, तो इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, आप इसके ऊपर 1 टेंस 100 लिख लेंगे, 6 के ऊपर 1, 0 के ऊपर 10, 0 के ऊपर 100 एंड 9 के ऊपर 1000 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 9000। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में देखें 2 को सर्कल किया हुआ है, तो 2 की क्या वैल्यू बन रही है 2 टेंस। इसको आप 2 टेंस और 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आप जिस तरह से भी लिखना चाहें। और नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है 5 डिजिट्स नंबर्स गिवन है, तो 5 में 9 सर्कल हुआ हुआ है, तो 9 की हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या आ रही है 900। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। जो सर्कल डिजिट हुआ हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू आपने लिखनी है। फर्स्ट सर्कल डिजिट हमारे पास ए पार्ट सॉल्व है, तो 9 था, तो 9 टेंथ और 90 आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट क्या है 4 है, तो जस्ट 4 वंस ही आएगा। आगे सी पार्ट देखें, सी में हमारे पास 1 सर्कल है। ठीक है, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है 100, और आप इसको इस तरह से 100 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 देखें, 3 हमारे पास क्या आ रहा है, इसको आप नंबर नेम से भी लिख सकते हैं 3000 एंड इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो इसके 4 पार्ट्स हैं आप लोगों ने खुद इसी मेथड से सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास यहीं पे है इसी पेज पे, पेज 13 में चैलेंज गिवन है, तो इसकी ब्लैंक्स आपने सॉल्व कर लेनी है। देखिए द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10 है। ठीक है, उसके बाद 3 डिजिट नंबर क्या होगा 100 एंड 4 डिजिट नंबर इज़ 1000। इसी तरह हमारे पास क्या होगा द ग्रेटेस्ट 2 नंबर हमारे पास क्या गिवन है 99। ठीक है, 99 है, उसके बाद 3 डिजिट नंबर 999, 4 डिजिट नंबर 9099 है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पेज में हम अभी सीखेंगे, बुक पेज 14 पे है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, राइटिंग 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है,
इन मैथ एक्सपेंडेड मीन, अब ये इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है ये वर्ड्स को, ठीक है। राइटिंग आउट अ नंबर शोइंग ऑल द पार्ट्स दैट मेक इट अप, ठीक है। हमारे पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, जैसे फर्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल भी गिवन है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4252। एक्सपेंडेड फॉर्म का आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये जो आपके पास नंबर गिवन है ना, इसको आपने खोल के लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास 4 गिवन था, 4 के बाद चेक करें हमारे पास 4 की प्लेस वैल्यू क्या बन रही है। 4 की प्लेस वैल्यू 1000 है, तो 1000 है। 4 लिखने के बाद आप आगे डिजिट्स भी काउंट कर सकते हैं या 4000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिजिट्स काउंट करें, 2 5 3 है, तो 3 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास 3 डिजिट्स में 0 आ जाएंगे 4000। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, 2 की प्लेस वैल्यू 100 में है, तो 200 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 की 10 में है, तो 50 एंड 2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर 5 डिजिट्स नंबर आ जाते हैं, ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले ये देखें, 1 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 10,000 है। आप इसको 1 लिखने के बाद बाकी जितने डिजिट्स गिवन है उतने आप 0 भी लिख सकते हैं, तो वो 10,000 ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 की क्या होगा, 3 लिखने के बाद 6 7 2 3 डिजिट हैं, तो 3 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट 670 प्लस 2। और नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, 85 को भी इसी तरह से होगा। सबसे पहले 8 लिखने के बाद 5049 मीन्स हमारे पास कितने 0 आएंगे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 4 0। नेक्स्ट 5 के साथ 3 0 एंड नेक्स्ट 0 है, तो हमारे पास 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। 100 में वैल्यू है 3 की, तो 3 0। नेक्स्ट 40 एंड 9, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। पेज 14 पे क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले ए पार्ट आपके पास सॉल्व है, तो ए में सबसे पहले देखें 6 की प्लेस वैल्यू आपके पास 1000 में गिवन है, तो ये वाला ब्लॉक आपका खाली जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉक से आप लिखना शुरू करेंगे 6000। उसके बाद 8 को देखें, 8 की 100 में है, 800 30 एंड 9, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं 2502 मीन्स 2502 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी। सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, 2 के बाद देखें हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3, तो आप 3 0 लिख लें या 2000 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 को चेक करें, 5 में हमारे पास क्या है, 100 में है, तो 500। नेक्स्ट 0 आ जाएंगे प्लस 2, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, 3000 प्लस 400 प्लस 90 प्लस 0, ठीक है। इसके जो डी और ई पार्ट है ये आपका होमवर्क में इंक्लूड होगा, इसके आपने रिमेनिंग पार्ट खुद सॉल्व करने। नेक्स्ट एफ़ पार्ट देख लेते हैं। एफ़ में हमारे पास 5 डिजिट्स नंबर्स गिवन है, मींस के 10,000 से शुरू होगा। जैसे एफ़ पार्ट को हम किस तरह से पढ़ेंगे, 34,904, तो 30,000 सबसे पहले होगा, उसके बाद 4000, उसके बाद 900 0 प्लस 4। अब जी पार्ट देख लेते हैं। जी पार्ट हमारे पास क्या है, 50,437, तो सबसे पहले आप 50,000 लिखेंगे। 5 के बाद हमारे पास 4 0 ऐड होंगे, ठीक है। बीच में आपने गैप देना है। फर्स्ट 3 जो फैमिली होती है वो हमारे पास 100 की होती है, नेक्स्ट 1000 की होती है, ठीक है। 1000 के बाद नेक्स्ट 3 आप मिलियन की पढ़ेंगे, वो आपकी ग्रेड 4 में आएगी, ठीक है। तो अभी है 50,000 के बाद देखें हमारे पास 0 गिवन है 5 के बाद, तो हमारे पास 4 0 आ जाएंगे। उसके बाद 430 प्लस 7, प्लस का साइन आपने मस्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। इसकी जगह आपने कोमा या कुछ भी ड्रॉ किया तो वो आपका रॉन्ग कंसीडर होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एच पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 66,606, तो सबसे पहले 6 की प्लेस वैल्यू क्या बन रही है, 60,000। उसके बाद 600 है, सॉरी 6000 है, उसके बाद 600 है, और 0 की जगह यहाँ पे 0 टेंस में आ रहा है तो 0 ही लिखेंगे। नेक्स्ट 6, ठीक है। आई और जे पार्ट आप लोगों ने इसका खुद सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन 2 हमारे पास बुक पेज 15 पे गिवन है। 15 में हमारे पास क्या है, लुक एट दीज एक्सपेंडेड फॉर्म देन राइट द नंबर्स। हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, इसको हमने नंबर्स में लिखना है, ठीक है। तो ए पार्ट आपके पास ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। उसके बाद 3 की बारी आती है, 3 है। उसके बाद 10 का 1 ड्रॉ होगा, 6
6। तो हमारे पास क्या बन गया 7316। उसके बाद बी पार्ट देख लें। सबसे पहले 8000 है तो यहाँ पे मैं 8 लिखूँगी। नेक्स्ट 0 है तो 0 लिख लिया। नेक्स्ट 7 है 7 लिखेंगे एंड 2 आएगा। सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आता, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई 8072। नेक्स्ट सी पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है सी पार्ट 3000 है तो 1000 की जगह 3 आएगा। नेक्स्ट 603 मीन्स 3603। अब इसके डी और ई पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। अब एफ पार्ट देखें। हमारे पास 5 डिजिट्स आ गए हैं। ठीक है, 5 पार्ट्स आ गए हैं इसके। फर्स्ट है 70,000, 9,000 है, 200 है, 60 और 1 है। सबसे पहले 7 आएगा, देन आप 9 लिखेंगे, फिर इस 2 की बारी है। नेक्स्ट 66 आएगा एंड 1। ठीक है, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे 79,261। उसके बाद जी पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 40,000 है, नेक्स्ट 2,000 है, नेक्स्ट टेंथ में हमारे पास सॉरी 100 में 0 है, टेंथ में हमारे पास 90 है एंड 9। तो इसको सबसे पहले किस तरह से लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद 2 की बारी है 2 लिखेंगे, नेक्स्ट 0 आएगा, नेक्स्ट 9 एंड सॉरी यहाँ पे भी 9 आएगा। ठीक है, 99। तो ये थी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म जिसके एच और आई पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अब अपना होमवर्क सुन लें। इन क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म बुक पेज 12 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे 14 के सॉरी 12 नहीं, बुक पेज 13, 14 एंड 15 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे इन्हीं क्वेश्चन के वो आपके होमवर्क हैं। ठीक है, आई होप सबको ये वीडियो समझ आ गई होगी, लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।